आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फ़िल्म की जो ना सिर्फ़ इतिहास को छूती है बल्कि वीरता और बलिदान की मिसाल भी पेश करती है। फ़िल्म का नाम है केसरी वीर। कहानी की शुरुआत होती है एक पौराणिक कथा से, जहाँ बताया जाता है कि चंद्रदेव को मिले श्राप से मुक्ति दिलाई थी भगवान शिव ने और उसी आभार में बना था एक स्वर्ण मंदिर जो आज सोमनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम आते हैं 14वीं शताब्दी में, एक कालखंड जब तुगलकी आक्रमणकारी भारत की धरती पर अपना आतंक फैला चुके थे। हिंदू सभ्यता को मिटाने की साजिशें तेज हो चुकी थी। इन्हीं हालातों में जन्म लेती है एक कहानी हमी नाम के एक साहसी योद्धा की, जो अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए तुगलकों के खिलाफ खड़ा होता है। एक दृश्य में हम देखते हैं तुगलकी सैनिकों द्वारा गांव में किए जा रहे अत्याचार, जहां एक वीरांगना रजल दुश्मनों के खिलाफ अकेली खड़ी होती है। तभी वहां हामिर की एंट्री होती है और वो अकेले ही दुश्मनों को धूल चटा देता है। यहीं से शुरू होती है हामिर और रजल की मुलाकात, जो सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि बलिदान और आत्म समर्पण की मिसाल बनती है। हामिर की हामिर की वापसी होती है अपने राज्य अर्थिला में, जहां उनके भाई दूरा और अर्जुन राज्य चला रहे हैं। माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन भाभी माँ जैसा स्नेह देने वाली है। उधर दिल्ली में बैठा तुगलक सुल्तान अब एक और क्रूर योजना बनाता है, भारत के मंदिरों को लूटने की, और इस काम के लिए वह चुनता है मीर बख्श को, एक क्रूर सेनापति जो न सिर्फ दुश्मन को खत्म करता है बल्कि अपनी ही सत्ता की लालच में सुल्तान की गद्दी पर भी नजरें गड़ाए हुए हैं। मीर बख्श की नजर अब सोमनाथ मंदिर की के खजाने पर है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसकी राह में एक शेर खड़ा है, हामिर। क्या हामिर अपनी मातृभूमि, अपनी संस्कृति और अपने आराध्य भगवान की रक्षा कर पाएगा? जैसे ही मीर बख्श की सेनाएं सोमनाथ की ओर बढ़ती है, हामिर भील समाज और कुछ वीर राजपूतों को साथ लेकर मंदिर की रक्षा के लिए आगे बढ़ता है। उनका नारा सिर्फ एक रहता है, मंदिर के पुजारी और ग्रामवासी डरे हुए हैं, लेकिन हमीर और बेगदा जी की जोड़ी उनमें नई आशा जगाती है। रजल और हामिर का प्रेम अपने चरम पर होता है। रजल हामिर से कहती है, अगर तुम युद्ध पर जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन हामिर जानता है कि युद्ध के रास्ते पर प्रेम को कुर्बान करना ठीक नहीं है। जैसे ही सूरज चढ़ता है, युद्ध की रणभेरी बजती है। मीर बख्श की सेना विशाल है, लेकिन हामिर की आंखों में आग है। एक तरफ छल कपट और छ, एक तरफ छल कपट से लैस दुश्मन, दूसरी तरफ त्याग और तपस्या से तपे हुए योद्धा। हामिर की तलवार बिजली की तरह गिरती है। वह मीर बख्श के सेनापति को ललकारता है, अगर धर्म पर वार करोगे तो हामिर तुम्हें इतिहास में जगह नहीं देगा, मिटा देगा। युद्ध कई दिनों तक चलता है। वेदा जी की वीरगति को प्राप्त होते हैं। रजल अपने पिता की चिता को देखती है, लेकिन उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, प्रतिशोध की ज्वाला है। अंत में हामिर कुछ खुद मीर बख्श से आमने सामने होता है। एक लंबा घमासान तांडव होता है और अंत में मंदिर बच गया था। सोमनाथ फिर से गूंज उठा था, हर हर महादेव। हामिर वापस लौटता है, लेकिन अब वह राजा नहीं रहा, वह अब एक संत ही है जिसने सब कुछ खोकर सब कुछ पा लिया है। कहानी यही खत्म नहीं होती है, ये तो एक ऐसी आग है जो हर पीढ़ी को जलाएगी, धर्म के लिए, प्रेम के लिए, बलिदान के लिए। इनकी सिनेमेटोग्राफी शानदार है, बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही अच्छा है, याद दिलाने वाला है, लेकिन सबसे खास बात है इसका दिल, जो हर फ्रेम में फिट बैठता है। अगर आप ऐतिहासिक गाथाओं और वीरता की कहानियों के प्रेमी हैं तो
यह फिल्म आपके लिए है। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नीचे कमेंट करके बताएं अगली बार किस फिल्म का मूवी एक्सप्लेन वीडियो लेकर आऊं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।